और यहाँ पर जो ना अठबमना होता है जनेऊ का, उसी का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें 8 पंडित जरूरी होते हैं, 8 पंडित से ज़्यादा हो जाएं पर कम ना हो। तो यहाँ पूड़ी और मीठा दिया जाता है, और फिर सब लोग लड़के को एक टुकड़ा देते हैं पूड़ी का, मीठा और पूड़ी का। फिर लड़का दिन भर उसी को खाया रहता है, पूड़ी और मीठा को। और ये देखिए वही सब चल रहा था, अठबमना चल रहा था यहाँ। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार का ये नियम है। इसमें अठबमना में बैठने में भी बहुत पुण्य मिलता है। और ये देखिए यहाँ भैया लोग सब लोग आए थे, तो हम लोग बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे थे अंदर बैठ कर के। और इसके बाद ये जनेऊ की एक पूजा पहले होती है, और ये 8 पंडित खाने के बाद की ये पूजा है। माता भवती भिक्षाम मे देहि। नहीं बने माता भिक्षाम में देहि। भगवान जानो। हाँ सब। और यहाँ जो भीखें डलती हैं, जब जनेऊ संस्कार के बाद लड़का भिक्षा मांगता है, तो वो भिक्षा का वो चल रहा था यहाँ, जिसको भीखें डालना बोलते हैं। तो लड़का खड़ा हो जाता है एक दोने लेकर के, और सब बारी बारी से आके भिक्षा डालते हैं। तो पहले सबसे पहले मम्मी पापा डालते हैं, इसके बाद बाकी घर से लाइन बार बड़े छोटे मंझले जिनका जैसा नंबर रहता है वो डालते हैं। और इसमें क्या है, जिसको जो देना रहता है, कच्ची पक्की 2 भिक्षा रहती हैं, घर के लोग बना लेते हैं, फिर वहीं पैसा रख के और फिर उसी में से खरीद लेते हैं। बाकी लोग, घर के लोग भी डालते हैं, बाहरी लोग भी डालते हैं, जितने सब्जी जितने भी डाल सके वो डाल सकते हैं। तो वही मैं डाल रही थी यहाँ भिक्षा, और इसमें सोना चांदी कपड़ा पैसा जिसको जो डालना रहता है वो डालते हैं। और ये मैं डाल रही थी भीखे। भीखे डालने का भी बहुत पुण्य रहता है। बड़े पापा 5 मिनट रुको ना, फोटो की चलो वीडियो बन रहा है। बड़े पापा 1 मिनट ना, आप लोग की फोटो लूंगी ना, नहीं ली हूँ। ये पंडित और यहाँ पर देखिए जिसका जिसका नंबर आता जा रहा था, सब आते जा रहे थे। और इसमें देवताओं के पास से जो है ना, गठान जोड़ करके आते हैं सभी लोग। बिन गठान जोड़े कोई नहीं भिक्षा डालता। तो ये सब गठान जोड़ के आ रहे थे, प्राय करके घर के लोग सभी गठान जोड़ करके डालते हैं। और भिक्षा डालने का बहुत महत्व रहता है। और ये 16 संस्कारों में एक संस्कार है, और ये ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर जनेऊ धारण करते हैं। तो अब इसके बाद जनेऊ धारण करने लगेगा लड़का। और ये देखिए भिक्षा डाल रही थी, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, इसमें भी पूरा दिन लग जाता है। पर आजकल सारे काम थोड़े से शॉर्ट होने लगे हैं, तो फिर भी 2-3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। और यहाँ भिक्षा का कार्यक्रम, और लड़का बोलता माँ भिक्षाम देही करके भिक्षा मांगता है। और ब्राह्मणों के लिए जनेऊ धारण करना बहुत ज़रूरी रहता है। और आजकल तो क्या है ना, थोड़ा सा हम लोगों के घर में शादी में ही होता है इस कारण, नहीं तो 12 साल के बाद, 12 साल के अंदर ही व्रतबंध कर देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भिक्षा डल रही थी। और ये देखिए यहाँ जो दरवाज़ा छेकना कहते हैं, इसमें दरवाज़ा छेकने में जैसे भैया भाभी हैं ना, तो नन्हे उनका बहन दरवाज़ा छेकती हैं। फिर उसमें जब भाई नेंग देता है ना, जब फिर अंदर जाने देती हैं, तो वही नेंग चल रहा था यहाँ पर के। और ये देखिए ये नयन भी आ गया यहाँ पर भिक्षा डालने के लिए। अब जो लड़कों की शादी हो जाती है ना, तो सारे रस्में रिवाज लड़के समझने लगते हैं। नहीं, शादी में तो लड़कों का पता ही नहीं रहता, कहाँ काम करते रहते हैं। और नयन भी भिक्षा डाल रहा था, दोनों जने डाल रहे थे। ये देखिए
नहीं पहले नयन नहीं डालता था, अब शादी के बाद ये सारी रीति रिवाज निभाने लगा है नयन। ये देखिए शादी के बाद ही लड़के निभाते हैं सारी रीति रिवाज। गैया अगर पिवा रही है तो एकदम से नहीं दौड़ना है। गैया पिवा रही है तो उसको देखना नहीं है, दौड़ना नहीं है। गैया पिवा रही है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर हम और दीदी बैठे हुए थे। हम लोगों का कोई काम नहीं रहता ज़्यादा से, हम लोगों को बताना बस पड़ता है कि यहाँ ये करना है, यहाँ वो करना है। बाकी हम दोनों बैठे थे। और ये देखिए इसके बाद ये शुरू हो गया था कंकन बांधने का काम। लड़का नहा लिया था और कंकन बांधने के लिए चारों तरफ लाल कपड़ा जो तूस का आता है वो रख के चारों तरफ हटवाई और मानदान पकड़ती हैं चारों तरफ और चारों तरफ पैसा ये रख के और फिर कंकन बांधी जाती है। हाँ चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा। और मंत्रोच्चार द्वारा कंकन बांधी जाती है। और यहाँ पर ये देखिए इसके बाद अब बारात की तैयारी हो रही है और ये हमारे इधर फूटता है लाई लावा। तो लाई लावा में क्या रहता है, चूल्हा जला के बाहर का उसके ऊपर एक मिट्टी का कुछ भी रख के और लड़के का जो बहनोई रहता है ना वो आग जलाता है, फोड़ता है। लड़के के जीजा जी आग जलाते हैं और जो मानदान रहती हैं मतलब लड़के की भाभियाँ वो आग बुझाती। ये एक नैंग होता है तो वो यही चल रहा था। इसमें भी बड़ा आनंद आता। देखिए मिट्टी की इसको ना परैया बोलते हैं हमारे इधर। तो ये जैसे ही गर्म होती थी ना और उधर से भाभी लोग जो है जैसे ही आग जलती थी वो देखिए देखो पानी डाल देती हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जलाने देती हैं आग। इसमें भी नैंग मिलता है, मैंने दामाद को जीजा जी को नैंग, लड़के के जीजा जी को नैंग मिलता है। ये देखिए ये और भाभियाँ सब खूब परेशान कर रही थी, खूब आनंद आता है इसमें भी। और ये देखिए लड़का तैयार हो गया था और लड़का तैयार हो गया था। यहाँ होने लगा था परछन होता सबसे पहले जब लड़का और जब लड़का बारात के लिए निकलने लगता है, गाड़ी में बैठने लगता है, तो जो सबसे पहले माता जी के दर्शन, वहाँ पर जो भी पास में मंदिर हो तो वहाँ पर पूजा होती है। तो ये मंदिर की पूजा हो गई थी और यहाँ ये देखिए इसके बाद बारात निकल गई थी। और ये रात का कार्यक्रम है, जब सभी घर के जेंट्स लोग बारात चले जाते हैं तो ये मौज मस्ती का टाइम रहता है और इसको बोलते हैं गोरैया। तो ये गोरैया का काम शुरू हो गया था। इसमें बुआ भतीजी दोनों बैठी थी। यहाँ महिलाएं खूब मस्ती करती हैं जोड़ तोड़ से। ये मान के चलिए आप जो मस्ती करती हैं कि कोई जेंट्स लोग नहीं है घर में, टाइम पास वाला काम था। तो ये टाइम पास का काम चल रहा था। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बनते हैं, पूरी तरह शादी के नैंग होते हैं। उसमें भी कहते हैं कि जैसा ये वाली रस्म जो है ना, जैसी आप करोगे वैसे ही वहाँ पर जो बारात लेके जाते हैं ना लड़की के घर में, वहाँ वैसे ही कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होते हैं, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं। और ये देखिए ये मजाक के जरिए मुच्छें बन रही थी, देखो जरा इसमें भी बड़ा आनंद है, इसमें भी बहुत आनंद आता है। इसमें भी छोटे छोटे जो अंदर नियम भरे हुए हैं ना बहुत सारे। और इसमें महिलाएं रात के करीब करीब 1-1:30 बजे तक में आनंद करती रहती हैं। और पाँव पूजन भी होता है, इसमें पाँव भी पूजते हैं। और उसमें ऐसे लोगों को बिठाते हैं ना कि जिसके हम पैर पड़ सकें। तो ये जो है ना भाभी तैयार कर रही थी, निधि बैठी थी और निधि की बुआ बैठी थी और उसकी भाभी उसको तैयार कर रही थी। ये देखो और जितना भी व्रतबंध का सामान था ना और वहाँ से आया हुआ उसके सबके पैकेट बन रहे थे। और ये देखिए बारात आ गई थी और बारात आने के बाद फिर से जाने लगे थे देव दर्शन के लिए, मंदिर में पूजा के लिए। और यहाँ आ गए थे मंदिर में। जब बारात जाते हैं जब भी मंदिर और के दर्शन करते हुए, और जब बारात लौट के आती है
तब फिर बहू को लेके आते हैं मंदिर में दर्शन करवाने। तो यहाँ मंदिर आए हुए थे दर्शन करने। यहाँ पूजा होगी माता जी की, गौर कलश नवग्रह, हल्दी अक्षत धूप दीप अगरबत्ती, इससे अठवाई नारियल ये सबसे पूजा होती है और माता जी को प्रणाम किया जाता है। यहाँ भोलेनाथ जी का भी मंदिर था, तो भोलेनाथ जी को भी जल चढ़ाए और हनुमान जी की भी मूर्ति थी यहाँ साइड में, वहाँ भी पूजा। और इसके बाद कहते हैं कि माता जी के मंदिर में थोड़ी खुशी मना लेना चाहिए, नाच लेना चाहिए। तो यहाँ डांस का काम शुरू हो गया था, सभी लोग फिर डांस करते हैं थोड़ी थोड़ी देर, भले थोड़ा मटको पर डांस ज़रूरी रहता है। और यहाँ बहू को भी थोड़ा सा नचाया जाता है कि माता के मंदिर के सामने थोड़ी बहू को भी नाचना पड़ता है, इसलिए कि थोड़ी मंदिर के माता जी के सामने खुशी मना लो करके। तो बहू को देखो, ये दोनों नंदे बहू नई बहू भाभी को नचवा रही थी कि थोड़ा सा नाच लो हिल डुल लो करके। और फिर मंदिर के दर्शन हो गए थे, माता जी के दर्शन, और वहाँ से सब लोग लौट के आ रहे थे। और बहू और लड़के के साथ सभी लोग जाते हैं घर के प्राय दर्शन करने, जितने लोग घर में रहते हैं। और ये देखिए वहाँ से आने के बाद कहते हैं धुरियाने पैर, फिर कंकन छोड़ते हैं। और कंकन छोड़ने के बाद फिर और भी 2-3 नियम है वो होते हैं। इसके बाद कंकन छोड़ने में करीब 1-1.5 घंटा लगता है। इसके बाद फिर लड़का नई शादी वाला बहू दोनों फिर स्नान करते हैं, कंकन छूट जाए और पूरे नियम यहाँ संपन्न हो जाते हैं कंकन छूटने के बाद। फिर इसके बाद नहाने के बाद चिक्सा लगा के नहलाते हैं। और इसके बाद ये देखिए सत्यनारायण की पूजा, सत्यनारायण की कथा के बाद पूरी शादी संपन्न हुई। सत्यनारायण कथा जब होती है जब पूरी शादी